कोर्ट में अनिरुद्ध ने लगाया। झनक को गले से जब जज साहब का फैसला सुनाया जाता है तब अनिरुद्ध बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और झनक को गले से लगा लेता है और सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान कर देता है कि अब वह अर्शी के साथ नहीं रहेगा और कोर्ट में ही जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि वह अर्शी से डाइवोर्स लेना चाहता है क्योंकि अर्शी और उसके विचार बिल्कुल नहीं मिलते और अगर वह ज्यादा दिन अर्शी के साथ रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जज साहब भी यह बात समझ जाते हैं और अनिरुद्ध को डाइवोर्स की अनुमति दे देते हैं और अर्शी से साफ साफ कह देते हैं कि आप अनिरुद्ध पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर अनिरुद्ध आपसे डाइवोर्स लेना चाहता है तो आपको देना ही होगा। अब अर्शी बहुत ज्यादा गुस्से में कोर्ट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद अनिरुद्ध झनक से कहता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन झनक कहती है कि वह अनिरुद्ध का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती और उसे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं करेगी, लेकिन वह किसी और का घर तोड़ने की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। तब अनिरुद्ध झनक को समझाता है कि अगर हम दोनों ऐसा सोचते रहेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अर्शी भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए झनक को समझ आता है कि अनिरुद्ध सही कह रहा है। बाद में अनिरुद्ध झनक के लिए खाने पीने का कुछ लेने चला जाता है। तभी पीछे से बिपाशा आ जाती है और झनक को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन झनक बिपाशा से कहती है कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वह और सर जी यानी अनिरुद्ध अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सुनकर बिपाशा डर जाती है कि अब झनक उसके साथ कैसे जाएगी। इसलिए बिपाशा झनक से कहती है कि मेरे साथ गाड़ी में बैठो और तब तक अनिरुद्ध तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगा और हम दोनों थोड़ी देर बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही झनक गाड़ी में बैठती है बिपाशा ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को सीधे उस घटिया इंसान के पास ले चलो। झनक यह सुनकर घबरा जाती है और बिपाशा से पूछती है कि गाड़ी कहाँ ले जाई जा रही है और वह उसे कहाँ ले जा रही है। तब झनक समझ जाती है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध समय रहते झनक को बचा पाएगा या नहीं। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।